Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the histology of stomach. स्टमक के बारे में बात करें तो ये अपना जे शेप्ड होलो ऑर्गन होता है। ठीक है, जे शेप्ड होलो ऑर्गन होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपने ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम के बीच है, प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड ड्यूडेनम। ठीक है, अपना जो स्टमक होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, बॉडी, फंडस एंड पाइलोरिक पार्ट। ठीक, अपने स्टमक की हिस्टोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इसमें 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स मिलती हैं। सबसे अंदर की तरफ मिलती है म्यूकोसा, ये अपनी म्यूकोसा। जो म्यूकोसा होता है इसके अंदर 3 लेयर्स मिलती है। सबसे ऊपर की तरफ मतलब एपिथेलियम मिलती है। एपिथेलियम कौन सी? सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, जो एपिथेलियम होता है कोल्यूमिनर एपिथेलियम, जो एपिथेलियम होता है ना, ये क्या बनाती है? अभी गैस्ट्रिक पिट बनाती है। ठीक है, इस टाइप से इरेगुलर फोल्ड्स बोलते हैं, जैसे अपन म्यूकोसल फोल्ड्स बोलते हैं। वो क्या बनाती है? गैस्ट्रिक पिट का फॉर्मेशन करवाती है। एक होती है इसके अंदर एपिथेलियम, एक होती है लेमिना प्रोपेरिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? अपने कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स एंड एक अपनी पाइलोरिक ग्लैंड। तो कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड होती है एक अपनी पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, और एक लेयर और होती है जिसमें क्या मिलता है? मस्कुलरिस म्यूकोजी, मस्कुलरिस म्यूकोजी। जो अपनी मस्कुलरिस म्यूकोजी होती है ना, इसके अंदर क्या होता है? स्मूथ मसल्स की लेयर्स होती हैं। तो लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो सबसे अंदर की तरफ अपनी म्यूकोसा, उसके बाद होती है अपनी सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, जो सब म्यूकोसा होती है इसके अंदर अपनी कनेक्टिव टिश्यू और अपने ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, और इसके बाद होता है अपने क्या? मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना। मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना। ठीक है, जो मस्कुलर कोट या फिर मस्कुलर एक्सटर्ना, इसके अंदर में 3 लेयर्स होती है। इनर ओब्लिक, ठीक है, मिडिल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये 3 लेयर मिलती है अपने इसमें, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बाद 4th लेयर होती है, सबसे अंदर की तरफ होती है अपनी म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलर कोट या मस्कुलर एक्सटर्ना, फिर होती है अपनी सबसे बाहर की तरफ सिरोसा। अब देखो, अपने ईसोफेगस के अंदर अपन ने देखा था एडवेंटिशिया, और स्टमक में देख रहे हैं अपन क्या? सिरोसा। क्यों? क्योंकि जो पार्ट अपना पेरिटोनियम से कवर्ड होता है ना, तो उसके अंदर होता है अपना सिरोसा। जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता वहां लिखते हैं अपन एडवेंटिशिया। तो अपना स्टमक होता है पूरा पेरिटोनियम से कवर्ड होता है, तो यहाँ क्या आएगा? सिरोसा। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स होती है। सिरोसा के अंदर मेनली अपनी जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ना, वो होती है। तो 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर कोट या मस्कुलर एक्सटर्ना, फिर होती है सिरोसा। अभी इनका अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं अपना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक का। यहाँ डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे अंदर की तरफ अपना म्यूकोसा में फर्स्ट लेयर थी अपनी एपिथेलियम, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। उसके अंदर क्या थी? अपनी गैस्ट्रिक पिट वगैरह थी, है ना। तो इस साइड इस तरह से म्यूकोसल फोल्ड बन जाते हैं। ठीक है, अभी म्यूकोसा फोल्ड बने ना, ये इसके बीच को, इसको बोलते हैं अपन गैस्ट्रिक पिट। ये अपना गैस्ट्रिक पिट। ठीक है, जो म्यूकोसा फोल्ड होता है इसमें एपिथेलियम होती है, कौन सी? अपनी सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। तो ये है अपनी सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है,
ये अपनी सिंपल कोलिमर एपिथेलियम है इस टाइप का। ये अपनी सिंपल कोलिमर एपिथेलियम, इसके अंदर ये अपना न्यूक्लियस भरा हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। ये क्या बन गया, म्यूकोसल फोल्ड से बन गए। ठीक है, इसके बाद होते हैं लेमिना प्रोपेरिया। ये अपना लेमिना प्रोपेरिया हो गया, इसके अंदर अपनी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं लेमिना प्रोपेरिया के अंदर। और एक अपनी ग्लैंड होती है, कौन सी, पाइलोरिक ग्लैंड। ये हो गया अपने कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये हो गए अपना ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है, और इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, कौन सी, पाइलोरिक ग्लैंड। तो ये हो गई अपनी पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, पाइलोरिक ग्लैंड हो गई, ये पाइलोरिक ग्लैंड हो गई। ये हो गई अपनी सिंपल कोलिमर एपिथेलियम। फिर ये लेमिना प्रोपेरिया। उसके बाद होती है अपनी क्या, मस्कुलस म्यूकोजी। मस्कुलस म्यूकोजी क्या होती है अपनी, ये अपनी स्मूथ मसल्स की लेयर्स होती हैं इस टाइप में, स्मूथ मसल्स की लेयर्स हो गई। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, रोड शेप का न्यूक्लियस होता है इस टाइप में। स्मूथ मसल्स है ना, इस टाइप न्यूक्लियस है। फिर उसके बाद क्या होता है अपना सबम्यूकोसा। ये अपना सबम्यूकोसा हो गया। सबम्यूकोसा के अंदर भी अपने कनेक्टिव टिश्यूज और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यू और ये ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गए। उसके बाद क्या होती है अपनी मस्कुलर कोट या अपनी मस्कुलर एक्सटर्ना। इसके अंदर क्या होते हैं, 3 लेयर्स होती है अपनी इनर ओब्लिक। अब इनर ओब्लिक इस टाइप में। ठीक है, इनर ओब्लिक, ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स ही होती है। ठीक है, इसमें इस टाइप से न्यूक्लियस हो गया। ये हो गई अपनी इनर ओब्लिक। और एक होती है मिडल सर्कुलर, ये हो गई अपनी मिडल सर्कुलर। अब देखो अपने स्टमक है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होती है ना। और जब अपने ईसोफेगस था उसके अंदर अपन ने जो इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूड बनाई थी वो इस टाइप में बनाई थी। ये अपनी इनर सर्कुलर बनाई थी इस टाइप में, है ना। और आउटर लॉन्गिट्यूडनल इस टाइप बनाई थी। क्यों, क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स थी। और अपने ईसोफेगस के अंदर क्या है, अपनी स्मूथ मसल्स है, तो उन्हें अपन इस टाइप में ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। ये हो गई, ये हो गई इनर ओब्लिक, ये हो गई मिडिल सर्कुलर, और फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया अपने आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में इसमें न्यूक्लियस होगा, ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल हो गया। ठीक है, ये होगा अपनी मस्कुलर कॉर्ड। इसके फिर सबसे बाहरी तरफ क्या होती है, सिरोसा होती है। तो सिरोसा के अंदर क्या होती है अपनी सिंपल इसके में एपिथेलियम होती है इस टाइप में। ये सिरोसा हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक का डायग्राम। आप इसकी नेमिंग कर देते हैं। सबसे ऊपर की तरफ ये क्या है अपना सिंपल कोलिमर एपिथेलियम। ये वाला क्या है, सिंपल कोलिमर एपिथेलियम। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये गैस्ट्रिक पिट, गैस्ट्रिक पिट। ठीक है, ये क्या है, ये है लेमिना प्रोपेरिया, लेमिना प्रोपेरिया। इसके अंदर ये ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, पाइलोरिक ग्लैंड है। ठीक है, ये पाइलोरिक ग्लैंड। फिर ये है अपनी मस्कुलस म्यूकोजी, मस्कुलरिस म्यूकोजी कोजी। ठीक, फिर ये है अपनी सब म्यूकोसा। ये 3 हो गई म्यूकोसा। फिर ये हो गई अपनी सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर क्या है, अपनी ब्लड वेसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज हैं। फिर ये हो गई अपनी क्या, इनर ओब्लिक, इनर ओब्लिक। ठीक है, ये क्या है अपनी मिडिल सर्कुलर, मिडिल सर्कुलर। और ये है अपनी आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल। और सबसे बाहर की तरफ ये क्या है अपनी सिरोसा, ये है सिरोसा।
तो ये इसकी मीनिंग हो गई। ये पूरी क्या है अपनी म्यूकोसा, ये है म्यूकोसा, ठीक। और ये है अपनी सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा, ठीक। और ये है अपनी मस्कुलर कोट या फिर मस्कुलर एक्सटर्ना, मस्कुलर कोट, मस्कुलर एक्सटर्ना, ठीक। सबसे बाहर की तरफ ये अपनी सिरोसा। तो 4 लेयर्स हो गई, म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर अपनी मस्कुलर कोट या फिर मस्कुलर एक्सटर्ना, फिर अपनी सिरोसा। तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक का डायग्राम। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक complete हो गया। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू।